जय माता की। मैं आज हम बात करेंगे आपसे शुगर दंत के विषय में। शुगर दंत एक अमोघ चीज है और मैं आपको इसके आज दो वो बताऊंगा बेहतरीन लाभ। पहली बात तो ये समझ लें कि जिन व्यक्तियों पर बाबा बुलाकी मशान की कृपा है अथवा जिनके यहां बाबा बुलाकी मशान पूजते हैं, ठीक है, अथवा जिन्हें बाबा बुलाकी परेशान करते हैं, उनके लिए ये वीडियो अमोघ है। ये बात आप समझ लें। आज से पहले किसी ने इस प्रयोग के विषय में कोई चर्चा नहीं की और मेरा एक्सपीरियंस और जो आप सब लोगों को लाभ देने का प्रचलन है, उसी के तहत ये वीडियो मैं आप सब लोगों तक पहुंचा रहा हूं और ये कहना चाह रहा हूं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कि बाबा बुलाकी मसान यदि किसी को परेशान भी करते हैं तो वो इस प्रयोग के बाद में उल्टा उसे फायदा देने लगेंगे। तो है ना वीडियो काम की। अब वीडियो शर्त यही है कि आप निरंतर देखते रहें। दो बातें हैं। एक, उस व्यक्ति के लिए जो व्यक्ति ये प्रयोग केवल और केवल सर्वजन के लिए करना चाहता है। सर्वजन से मतलब है कि भाई सबको सम्मोहित करना चाहता है, अपनी बात को कहीं भी किसी भी समाज में प्रतिष्ठित तरीके से रखना चाहता है, तो उसके लिए है। दूसरा, जहां बाबा बुलाकी मसान किसी को परेशान कर रहे हैं अथवा जहां बाबा बुलाकी मसान पूजते हैं, उनके लिए प्रयोग अलग है। तो सबसे पहले बात करते हैं उन व्यक्तियों के लिए जो व्यक्ति परेशान है, नहीं, जो व्यक्ति समाज में अपनी बात प्रतिष्ठा से रखना चाहते हैं। तो उनके लिए करना क्या है, ध्यान रखें, सफेद कपड़ा लें, रेशमी, और एक बजोट पे यानी कि चौकी पर रख लें बाबा बुलाकी मसान की। आप सामने अगर तस्वीर है तो तस्वीर धर लें, अगर बाबा बुलाकी की तस्वीर नहीं है तब भी ये प्रयोग आप होली दिवाली पे अमोघ तरीके से कर सकते हैं, ध्यान रखना। और ये प्रयोग यदि होली दिवाली करें तो भाई मैं तो कह ही नहीं सकता कि इसके परिणाम कितने अच्छे हैं। दिवाली पे यदि कोई व्यक्ति प्रयोग कर रहा है तो वो व्यक्ति करे जो समाज में प्रतिष्ठित तरीके से अपनी बात रखना चाहता है। होली पे वो व्यक्ति करें जिन्हें बाबा बुलाकी मसान परेशान करे हुए हैं या उन्हें किसी तरीके का कष्ट दे रहे हैं, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि सर्वप्रथम आपको रेशमी कपड़ा चौकी पर रख लेना है। वहां पे एक शुगर दंत, समझ गए होंगे, यानी कि सुअर का दांत जो बड़ा वाला होता है वो लें और रख लें। और ध्यान रखें, ये बड़ी मुख्य बात है कि उसमें पहले से ही आप एक छेद करवा लें, क्योंकि उसके बाद में कुछ उस पर छेदाछादी नहीं होगी, वो किसी के हाथ में भी नहीं लगेगा। ये ध्यान रखें, ठीक है। तो आप उसमें जब छेद करा लें तो आप जो उपरोक्त मंत्र मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, उस मंत्र की दीपावली की रात्रि में उस पर 10,000 बार उसे पढ़ना है। जब से दीपावली माला चालू हो, जब से लेकर सुबह तक आपको पढ़ना है और उस पर उतनी ही फूंक मारते रहना है। फूंक मार के और अगले दिन पड़वा को ही गंगा जल में उसे स्नान आदि करा के, छींटे देके, धूप दीप देके, आप उसे लाल धागे में, रेशमी धागे में अपने कंठ में धारण कर लें। ध्यान रखें, उस कंठ पर आपके सिवा, आपकी पत्नी के सिवा किसी अदर स्त्री की मिलाप की कोई यानी कि गलत भावना नहीं होनी चाहिए। क्लियर है। मैं आपको किसी भी तरीके से बता दूं
कि ऐसा व्यक्ति जिसने वो दंत इस मंत्र से सम्मोहित करके अपने गले में धारण कर रखा है, उसे समाज में वो प्रतिष्ठा हासिल होगी जो कोई व्यक्ति समझ भी नहीं सकता। दूसरा प्रयोग, यदि किसी को बाबा बुलाकी मशान ने परेशान किया हुआ है तो वो सबसे पहले बाबा बुलाकी का भोग ले। भोग से मतलब के आप शुगर के जो मांस है उसका मांस रखें अपने पास और जलती हुई होलिका में चले जाएं, ऐसी जहां पर कोई हो ना, कोई टोका भारी ना करे, या आग लेके सब लोग चले गए हों, सुबह के समय लगभग पहुंच जाएं, या कहीं आप अपनी होली रख लें और फिर बाद में उसे जलाएं, और जलाने के बाद में वहां पे एकांत में आप इस मंत्र से, उपरोक्त मंत्र से हवन करें, और हवन करने के उपरांत फिर उसमें जो देसी दारू है उसकी धार दें। धार देने के बाद में फिर बाबा को प्रणाम करें और कहें, हे बाबा मैं आपका और आप मेरे। उसके बाद में बाबा बुलाकी आपको परेशान नहीं करने के, लेकिन आपको पूजने पड़ेंगे। पूजने से मतलब है जो उनकी पूजा पाठ होती है फिर उस तरीके से आपको वो पूजने पड़ेंगे। हाँ, ये जरूरी नहीं है कि आप भोग लें उनका, ये जरूरी नहीं है, लेकिन उनको भोग देना पड़े। ठीक है पूरा। तो आप मंत्र पे ध्यान दें, ओम ह्रीं क्लीं श्रीं बरहादंताय भैरवाय नमो नमः। बस इस तरीके से इस मंत्र का आपको जाप करना है, और ये मंत्र अपने आप में बहुत शक्तिशाली है, वराह भगवान का है, और आप इसे करें। मैं इससे पहले भी बता चुका हूं कई बार कि बाबा बुलाकी वराह भगवान के अधीन हैं और उनके मंत्र से वो बहुत जल्दी काबू में आ जाते हैं। ठीक, तो आप इस मंत्र का फायदा उठाएं। हाँ, ये और बता रहा हूं मैं आपको कि जैसे ही आप ये मंत्र कर लेंगे, हाँ इसके विषय में ये तो बताया ही नहीं मैंने कि भाई जब आप ये मंत्र की आहुति वगैरह उसमें देते रहेंगे इस मंत्र से, तो आपको मंत्र की आहुति केवल 108 देनी है, और फिर वो जो दंत है उस पर फूंक मारनी है केवल लास्ट में जाके, और लास्ट में जाके उसे कंठ में धारण कर लेना। ध्यान रखें, जब तक वो गंदा नहीं होगा, जब तक बाबा बुलाकी आपको कोई परेशान नहीं करेंगे। यदि आपको कहीं किसी जगह जाना है तो आप उसे गले से उतार दें और फिर धारण कर लें। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो कहने का मतलब ये है कि ये मैंने एक चीज से आपको 2 प्रयोग बताए हैं जो बहुत ही अमोघ हैं अपने आप में और बड़े सरल हैं। इससे सरल उपाय कोई भी व्यक्ति आपको नहीं बता सकता बाबा बुलाकी से भी छूटने का और सर्वजन सम्मोहन के लिए भी। तो आप इसका लाभ उठाएं। जय माता की।